हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आरिफ मजर शेख और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थायराइड की बीमारी के बारे में। आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इंसान खुद की तरफ कम ध्यान दे पाता है और जब वो अपनी ओर ध्यान देता है तब तक कि वो कई अलग अलग बीमारियों का शिकार हो चुका होता है और उसकी ये कीमती ज़िंदगी दवाइयों पर डिपेंड हो जाती है। इसमें से कुछ बीमारियाँ तो ऐसी होती हैं जिनके लिए उसे सारी उम्र दवा खानी पड़ती है। इस बीमारियों में से एक बीमारी है थायराइड की बीमारी। आज के समय में थायराइड सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई बीमारियों में से एक है और बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता है कि थायराइड दो अलग अलग टाइप के होते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम थायराइड की बीमारी के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। हम इस वीडियो में दोनों टाइप के थायराइड के लक्षण, इसके होने के कारण और थायराइड के होम्योपैथिक इलाज, जिससे आपको थायराइड के लिए ज़िंदगी भर गोली नहीं खानी पड़ेंगी, और वीडियो के लास्ट में थायराइड के मरीज़ के लिए एक अच्छे डाइट प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थायराइड एक ग्लैंड होता है जो कि हमारे गले के सामने वाले हिस्से में होता है। ये ग्लैंड हमारे जिस्म के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, यानी कि ये ग्लैंड हम जो खाना खाते हैं उसको एनर्जी में बदलने का काम करता है। हमारा ये ग्लैंड दो तरीके के हार्मोन T3 जिसे ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं और T4 जिसे थायरक्सिन कहते हैं बनाता है। जब थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले इन दोनों हार्मोन में इम्बैलेंस आ जाता है तब जिस्म में थायराइड की बीमारी की शुरुआत हो जाती है। थायराइड के मेडिकल तरीके से देखा जाए तो चार टाइप है। फर्स्ट है हाइपोथायराइडिज्म। ये सबसे ज़्यादा मरीजों में देखने वाली कंडीशन है। इस प्रॉब्लम में थायराइड ग्लैंड में थायराइड हार्मोन जिस्म की ज़रूरत के हिसाब से कम निकलता है। थायराइड हार्मोन्स की कमी होने पर हमारे जिस्म में थायराइड ग्लैंड की काम करने की ताकत कमज़ोर होने लगती है। इस बीमारी में जिस्म का वज़न और मोटापा तेज़ी से बढ़ता है। दूसरे टाइप का थायराइड है हाइपरथायराइडिज्म। ये थायराइड का दूसरा टाइप है और इसमें थायराइड हार्मोन हमारे जिस्म की ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा निकलता है। इस मरीज़ का वज़न तेज़ी से कम होने लगता है। तीसरा है गॉइटर थायराइड, जिसे आम भाषा में घेंगा रोग भी कहा जाता है, जो जिस्म में आयोडीन की कमी की वजह से होता है। इस मरीज़ के गले पर सूजन आसानी से देखी जा सकती है। गॉइटर के मरीज़ को डॉक्टर आयोडीन की दवाई देते हैं, जिसके वजह से उनका आयोडीन का लेवल नॉर्मल तो हो जाता है, लेकिन गॉइटर के इलाज के लिए आपको दवा लेने की ज़रूरत फिर भी बाकी रहती है। फोर्थ टाइप का थायराइड है थायराइड कैंसर। ये थायराइड का सबसे सीरियस टाइप है। थायराइड कैंसर उस कंडीशन में होता है जब थायराइड ग्लैंड में गांठें बन जाती है। अब बात करते हैं थायराइड की बीमारी होने पर दिखने वाले लक्षणों के बारे में। हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म दोनों ही प्रॉब्लम अलग अलग टाइप की होती हैं, इसलिए दोनों टाइप के थायराइड में लक्षण भी मरीज़ में अलग अलग दिखाई देते हैं। इसकी वजह से शरीर में होने वाले बदलाव भी अलग होते हैं, जो आपके रहन सहन का तरीक़ा भी पूरी तरह बदल देते हैं। जैसे कुछ लोग थायराइड होने पर मोटे हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग थायराइड की बीमारी होने पर दुबले हो जाते हैं। पहले समझ लेते हैं हाइपरथायराइडिज्म के लक्षणों के बारे में। हाइपरथायराइडिज्म के लक्षणों को पहचानना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इससे कई बार आप आपके मिजाज में जो चेंजेस आते हैं उसे आप यह सोचकर नज़रअंदाज कर देते हैं कि शायद ये मेरे मिजाज के चेंजेस मेरी ज़िंदगी के टेंशन की वजह से हैं। आइए जानते हैं हाइपरथायराइड के लक्षण के बारे में। हाइपरथायराइड होने पर मरीज़ को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, अचानक उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। हाइपरथायराइडिज्म के मरीज़ ने अच्छा खाना खाने के बावजूद भी उसका वज़न तेज़ी से कम होने लगता है। मौसम ठंडा होने पर भी मरीज़ को तेज़ गर्मी लगना और हद से ज़्यादा पसीना आना जैसी प्रॉब्लम तक होती है। हाइपरथायराइड का मरीज़ दिन भर कमज़ोरी और थकान महसूस करते रहता है। इस मरीज़ के हाथ पैर के नाखून हद से ज़्यादा मुलायम और नरम हो जाते हैं। अगर ये फीमेल मरीज़ में हुआ है तो उन्हें माहवारी की प्रॉब्लम आती है। वहीं बालों का झड़ना, स्किन पर खुजली और लाल धब्बे दिखाई देना एक आम बात है। अब बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। हाइपोथायराइडिज्म के लक्षणों के बारे में हम बात करते हैं। इसमें मरीज़ का वज़न अचानक से और बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। मरीज़ के डाइटिंग करने पर भी उसका वज़न आसानी से कम नहीं हो पाता। फीमेल को माहवारी में प्रॉब्लम होती है। बहुत से फीमेल को माहवारी रेगुलर नहीं आती है और अगर आ भी जाए तो उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। इस प्रॉब्लम वाली फ़ीमेल को प्रेग्नेंट होने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। हाइपोथायराइडिज्म वाली फ़ीमेल जल्दी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती
और अगर इन्हें प्रेगनेंसी रह भी जाए तो उन्हें पहले 3 महीने तक के एबॉर्शन होने का खतरा बना रहता है। इसलिए अगर किसी फीमेल को हाइपोथायराइडिज्म है तो उन्हें अपने थायराइड हार्मोन को स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखने के हिसाब से इलाज करवाना चाहिए। इस प्रॉब्लम के अलावा हाइपोथायराइडिज्म के मरीज़ को जिस्म और जोड़ों में हमेशा दर्द बने रहना, अचानक से दिल की धड़कन कम हो जाना, स्किन रूखी और बेजान हो जाना और नाखूनों के ख़राब होने जैसी प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं। इसके साथ हाइपोथायराइडिज्म के मरीज़ को हमेशा कब्ज़ या पेट और हाजमे से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चालू रहती है। हाइपोथायराइडिज्म का मरीज़ अचानक थकान होना, चिड़चिड़ापन आना, हाथों का कांपना, सामान्य ठंड भी बर्दाश्त न कर पाना, चेहरे पे सूजन, खून में हीमोग्लोबिन बार बार कम होने जैसी प्रॉब्लम देखी जाती है। अब बात करते हैं हाइपोथायराइड के कारण के बारे में। शरीर में आयोडीन का लेवल कम हो जाने से, जेनेटिकल या ख़ानदानी हिस्ट्री रहने की वजह से, पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से और साथ ही साथ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं हाइपोथायराइड के कारण के बारे में। ये बिनाइन थायराइड ट्यूमर इसकी वजह से होता है, जिसकी वजह से मरीज़ में अनकंट्रोल तरीके से थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलना चालू हो जाता है। और अगर कोई लंबे वक्त चलने तक के बीमार रहा, एक लंबी बीमारी में मुब्तला रहा, तो इस वजह से भी मरीज़ को थायराइड होने के चांसेस होते हैं। इसमें थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन का रिसाव बढ़ जाता है और मरीज़ का थायराइड लेवल बढ़े हुआ आता है। ये ऊपर मैं अभी जो बताया हूँ, ये कुछ स्पेशल कारण थे थायराइड की बीमारी के। थायराइड ग्लैंड को या उसको कंट्रोल करने वाली ग्लैंड की वजह से होने वाली वजह के साथ साथ कुछ और भी कारण हैं जो थायराइड बीमारी कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण आता है तनाव। बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण जीवन जीने से थायराइड हार्मोन की एक्टिविटी बढ़ने लग जाती है, जिसके वजह से जिस्म तेज़ी से काम करने लगता है और मरीज़ को थायराइड की बीमारी हो जाती है। दूसरा कारण है सोया वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना। थायराइड होने की एक बहुत बड़ी वजह खाने में सोया वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना भी है। इस तरीके के खाना खाने की वजह से गले का थायराइड आसानी से पैदा हो जाता है। थायराइड होने का तीसरा रीज़न है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जिस्म में कई तरीके के अलग अलग हार्मोन बढ़ते हैं, पैदा होते हैं। इस दौरान थायराइड हार्मोन में भी बदलाव होने लगते हैं, जिसकी वजह से गले का थायराइड हो जाता है। थायराइड होने का चौथा रीज़न है जेनेटिक हिस्ट्री। थायराइड की बीमारी ख़ानदानी भी होती है। अगर आपके फैमिली में या ब्लड रिलेशन में घर में किसी बड़े बुज़ुर्ग को थायराइड की बीमारी है तो ये आपको भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। थायराइड होने का पांचवा रीज़न है खान पान में बदलाव। खान पान में लापरवाही या खाने में आयोडीन की मात्रा कम या बहुत ज़्यादा लेने पर भी थायराइड ग्लैंड पर बुरा असर पड़ता है। इसका छठा रीज़न है ग्रेव्स डिसीज़। ग्रेव्स डिसीज़ ये एक ऐसी बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ग्रेव्स डिसीज़ के मरीज़ में उसकी इम्यून सिस्टम कुछ ऐसी चीज़ों को पैदा करती है जिसके वजह से उसका TSH लेवल बढ़ने लगता है और हाइपोथायराइडिज्म जैसे सिम्टम्स मरीज़ में दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि थायराइड को ऑटोइम्यून थायराइड डिसीज़ के नाम से भी जाना जाता है। ये बीमारी ज़्यादातर आयोडीन की कमी की वजह से होती है। थायराइड की बीमारी होने पर मरीज़ का जिस्म कमज़ोर पड़ने लगता है और उसकी इम्यूनिटी उसके जिस्म के थायराइड ग्लैंड के ख़िलाफ़ हो जाती है, जिसकी वजह से गले में और उसकी बॉडी में अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम आए दिन पैदा होते रहती है। अब बात करते हैं थायराइड की बीमारी और इसके होम्योपैथिक एंगल के बारे में। क्या किसी बीमारी के लिए ज़िंदगी भर दवाई खाते रहना सही इलाज है, जबकि थायराइड की प्रॉब्लम होम्योपैथिक मेडिसिन से कुछ समय में हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। लेकिन इसके होम्योपैथिक इलाज के लिए मरीज़ के आज के थायराइड का लेवल, उसकी लाइफस्टाइल, उसकी थायराइड की बीमारी होने के पीछे की वजह जानकर इलाज करना पड़ता है। और अगर मरीज़ को अभी अभी ये पता चला है कि उसे थायराइड की बीमारी हुई है और वो बिना एलोपैथिक दवा का इस्तेमाल किए होम्योपैथिक दवाई चालू कर दे, तो हम इस केस को बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। वहीं अगर कोई पहले से थायराइड के लिए एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा है तो उसे होम्योपैथिक दवाइयों के साथ साथ अपनी एलोपैथिक मेडिसिन चालू रखना पड़ती है और हम स्लोली उसके एलोपैथिक मेडिसिन का डोज कम करते जाते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन का डोज सूट करवाते जाते हैं। अब जानते हैं थायराइड में मरीज़ ने क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। पहले जान लें कि थायराइड में आप में क्या खा सकते हैं।
ऐसी डाइट जिनमें आयरन और कॉपर भरपूर होता है, इनके इस्तेमाल से थायराइड के फंक्शन में मदद मिलती है। बादाम, काजू और सूरजमुखी के बीजों में कॉपर और हरी पत्तीदार सब्जियों में आयरन भरपूर मात्रा में होता है। वहीं कम चर्बी वाले दही का इस्तेमाल थायराइड के मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद होता है। थायराइड के मरीज़ ने ऐसी चीज़ों का भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है जिसमें आयोडीन का लेवल अच्छा होता है। आयोडीन थायराइड के फंक्शन पर असर डालता है। समुद्री जीवों में आयोडीन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए सी फूड और मछली के खाने के में इस्तेमाल से मरीज़ को आयोडीन के लेवल मेंटेन करने में काफ़ी मदद मिलती है। थायराइड कंट्रोल करने के लिए मिनरल्स और विटामिन से भरपूर डाइट लेने से भी मदद मिलती है। लहसुन, प्याज और मशरूम में विटामिन की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। थायराइड के मरीज़ को बहुत जल्दी जल्दी थकान होने लगती है। इस समस्या का समाधान आप मुलेठी के इस्तेमाल से कर सकते हैं। मुलेठी एक ऐसा न्यूट्रिशनल सब्सटेंस है जो थायराइड ग्लैंड को बैलेंस करने में मदद करता है और जो आपके खाए हुए फूड्स में से फूड को एनर्जी में बदलने में मदद करता है। थायराइड फंक्शन में बढ़ोतरी के लिए नारियल का तेल भी असरदार है। इसका इस्तेमाल हम सब्ज़ी बनाते समय भी कर सकते हैं। टमाटर, पनीर और हरी मिर्ची थायराइड ग्लैंड के लिए अच्छे होते हैं। इस बीमारी से परेशान मरीज़ को दिन में 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। इससे जिस्म में जमा गंदगी बाहर निकलने में काफ़ी मदद मिलती है। वहीं थायराइड के मरीज़ को और ख़ासकर फीमेल के लिए गाय का दूध पीना फ़ायदेमंद साबित होता है। अब बात करते हैं थायराइड में क्या नहीं खाना चाहिए। थायराइड के मरीज़ ने चावल, मिर्च मसाले वाला खाना, मैदा, अंडा और मलाई का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थायराइड होने पर सोया और सोया से बने फूड के इस्तेमाल से परहेज़ करें। सब्जियों में फूल गोभी, बंद गोभी और ब्रोकली का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चीनी, तले हुए चीज़ें, फास्ट फूड, कॉफ़ी और चाय से मरीज़ को परहेज़ करना चाहिए। सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। थायराइड के मरीज़ को सफ़ेद नमक से परहेज़ करना चाहिए। उसे खाने में काला नमक या सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि थायराइड से रिलेटेड आज की जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। आगे भी हम सेहत से जुड़ी ही ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपके पास थायराइड से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।